हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता गांधी आज आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब ए एन द। इंग्लिश में जो आर्टिकल्स होते हैं वो जो मेनली होते हैं वो ए एन द है। इसको हम आर्टिकल्स कहते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे टाइप्स ऑफ आर्टिकल तो आप क्या कहेंगे? टू टाइप्स। जनरली बच्चे क्या करते हैं? थ्री टाइप्स बोलते हैं, ए एन द, वो इनको टाइप में रखते हैं। पर टाइप्स क्या होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स में क्या होगा? डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं आपके, वो निश्चित आर्टिकल, अगर हिंदी में बोले तो क्या कहलाएंगे? निश्चित। और इनडेफिनेट को हम बोलेंगे अनिश्चित। ठीक है, डेफिनेट मतलब निश्चित और इनडेफिनेट मतलब निश्चित। तो आज जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल क्या होते हैं, मीनिंग, और उसके बाद हम यूजेस ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल, जो आपको जनरली सब लोग बताते हैं लेकिन कहाँ यूज़ नहीं करना है ये नहीं बताते। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आर्टिकल्स कहाँ यूज़ नहीं होते हैं, आइदर डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब हमने टाइप्स ऑफ आर्टिकल की बात करी या आर्टिकल की बात करी तो आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के लिए ए और एन आता है। अब हम स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल से। डेफिनेट आर्टिकल एक बड़ा सा टॉपिक है तो हम उसको बाद में लेते हैं। पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल। तो यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल को कहाँ यूज करते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट, जैसे आपने क्या बोला, मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया था अनिश्चित। जब यहाँ पे हम जब यूज करेंगे जब हमारे पास कोई चीज हमें पता नहीं होगी। जैसे मैं पहले एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मैंने बोला आई सॉ अ डॉक्टर। ठीक है, सिर्फ मैंने एक वर्ड बोला, आई सॉ अ डॉक्टर। तो ये क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल है। क्यों है इनडेफिनेट आर्टिकल? क्योंकि मैंने यहाँ क्या लगाया है? अ लगाया है। जब हम यहाँ ए लगाते हैं या अ लगाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है? ये कोई भी डॉक्टर होगा, कि मतलब सिर्फ मैंने एक डॉक्टर को देखा, क्या उसने एप्रन पहना होगा तो मैंने उसे पहचान लिया कि वो डॉक्टर है? बस ऐसा है कि मैंने हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को देखा। ये अनिश्चित है। डॉक्टर कौन है वो हमें नहीं पता कि वो डॉक्टर कौन है, सिर्फ हमें हमें ये पता है कि वो डॉक्टर है। लेकिन अगर हम ये पॉइंट बोल दें, आई सॉ द डॉक्टर, ठीक है, अगर मैंने बोला आई सॉ द डॉक्टर, तो ये वाला जो केस होगा वो क्या हो जाएगा? निश्चित। मतलब ये हो डेफिनेट। ये द जब लग जाता है मतलब वो डॉक्टर जिसको मैं जानती हूँ। तो ऐसे केसेस जहाँ ए और द का डिफरेंस आए तो आपको समझ जाना है ए क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे हमें पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं पता, और यहाँ पे क्या है? हमें उस पर्सन के बारे में पता है या आप उसे पहले से जानते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपने बोला दिस इज अ पेन, और एक बोला दिस इज द पेन। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला दिस इज अ पेन। अगर ये एक पेन है तो कोई भी ऑर्डिनरी पेन होगा। लेकिन अगर मैंने बोला ये पेन मुझे मेरे पापा ने गिफ्ट किया है या मेरे बर्थडे में गिफ्ट दिया है, तो तब मैं क्या बोलूँगी? दिस इज द पेन। ये वो पेन है जो मुझे गिफ्ट में मिला है, मतलब ये अभी कोई मेरे लिए ऑर्डिनरी पेन नहीं है। और यहाँ पे मैंने क्या बोला? दिस इज द पेन। ये क्या है? मेरे लिए एक ऑर्डिनरी पेन है। तो ये तो सब पहला यूज आ गया कि जब आपको अनिश्चित हो, आपको चीजें पता नहीं हो, तब हमने क्या यूज किया? ए यूज किया। और अगर यहाँ पे वॉवल होता, ये वॉवल की साउंड होती, तो आप क्या यूज करते? एन यूज करते। सेकेंड कंडीशन में मैं आपको वो भी बताऊंगी। अब उसके बाद ये तो फर्स्ट पॉइंट था आपका। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका? ए और एन
का यूज हम कहाँ करते हैं? काउंटेबल नाउन में। कहाँ यूज करते हैं? काउंटेबल नाउन। जिन नंबर को हम गिन सकते हैं उनके साथ हम या तो ए का यूज करते हैं या तो एन का यूज करते हैं। अब कब ए का यूज करते हैं और कब एन का यूज करते हैं, तो ये तो आपको सिर्फ यहाँ पता चल गया, ए और एन का यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। लेकिन कब ए का यूज करना है और कब एन का यूज करना है, तो आज तक जब हम छोटे थे तो हमें क्या सिखाया जाता है, जब कॉन्सोनेंट लिखा हो तो हमें क्या यूज करना है? ए यूज करना है, और वॉवल के साथ हमें क्या यूज करना है? एन यूज करना है। दिस इज फॉर कॉन्सोनेंट और दिस इज फॉर वॉवल। यही हमने सीखा है आज तक कि इसके साथ। लेकिन अभी जो आर्टिकल्स में है उसमें जो प्रॉपर यूज है वो क्या है? कॉन्सोनेंट की साउंड। जब आपको कॉन्सोनेंट की साउंड आए तब आपको क्या यूज करना है? कॉन्सोनेंट की साउंड आए तब ए का यूज करना है। यहाँ वॉवल की साउंड आए तो आपको क्या यूज करना है? एन यूज करना है। अब साउंड के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊंगी कि कब कहाँ कैसे यूज करना है, साउंड कैसे निकलते हैं और कैसे। तो इसके लिए आपको क्या आना पड़ेगा? हिंदी। हिंदी सबने पढ़ा हुआ है। जैसे अगर आपका अ से लेकर अह यहाँ तक की साउंड आ रही है, ठीक है, हिंदी में जब आप उसी वर्ड को, इंग्लिश के वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे, अ से अह मतलब स्वर, ये पूरा आपका क्या कहलाएगा? वॉवल। इसकी साउंड आए तो आपको क्या यूज करना है? एन का, ठीक है। और जब आपका क से ज्ञ तक इसका साउंड आए, ठीक है, क से ग का साउंड आए, इसको हम कहेंगे व्यंजन, तो हमें किसका यूज करना है? अ, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है? साउंड का ध्यान रखना है। अब चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ, अब उसके बाद आप साथ में मुझे कमेंट में बताइए या साथ में बोलिए कि कब ए आना है और कब एन आना है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ। जैसे मैंने लिखा एरोप्लेन, एरोप्लेन। सेकंड मैंने लिखा एम ए। थर्ड मैंने लिखा आवर। फिर एस पी, ऑनरेबल। आर टी सी। उसके बाद लिखा एफ आई आर, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा ऑरेंज। फिर हमने लिखा कोई भी एक वर्ड, आवर, HOUR। उसके बाद हमने लिखा यूरोपियन। ₹1 नोट। यूनिक, होल, यूनियन, और लास्ट में हमने लिखा अम्ब्रेला। अब आप साथ में बोलेंगे कब हमको ए लगाना है और कब एन लगाना है। तो सबसे पहले हमारा क्या आया? एरोप्लेन, ठीक है। तो एरोप्लेन का जो अगर हम हिंदी में लिखे तो कैसे लिखेंगे? ए रो प्लेन, ठीक है। मैं अभी फर्स्ट लेटर ही आपको, एरोप्लेन। तो ए कहाँ पे आया हमारा? अ से अह तक में। तो अ से अह आया तो हमें क्या लगाना है यहाँ पे? ए और एन, एन, ठीक है। अब यहाँ पे है एम ए। अब एम जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट, ठीक है, वो क से ज्ञ आता है। लेकिन जब हम इसकी साउंड निकालेंगे या इसे हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए एम एम और एम ए। हमें तो फर्स्ट लेटर से मतलब है, एम ए ऐसा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट लेटर देखना है। ए कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? ए एन एम, ठीक है। नाउ यहाँ पे आ रहा है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? आर। क्या पढ़ेंगे? आर।
आर। तो आर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है वॉवेल में, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, एन। ठीक है, उसके बाद हमारा आ रहा है एस पी। तो एस पी को भी हिंदी में लिखेंगे तो कैसे आएगा, ए एस, एस और पी, तो एस पी। तो एस, एस का एस तो हमारा कॉन्सोनेंट है अगर सा की बात करें, लेकिन लिखते कैसे हम, ए एस एस, एस पी। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर से, एन। इस टाइप के कुछ अगर एग्जाम में आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं और सीधे क्या ए लिख के आ जाते हैं, एस का स प्रोनाउंस करके चेक करते हैं। लेकिन हम जब लिखते हैं एक्चुअल में एस पी या कोई रैंक लगी हो तो कैसा लिखते हैं, ए एस, ऐसा, एस पी ऐसा लिखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, एन आएगा। फिर है हमारे पास ऑनरेबल, इसको क्या बोलते हैं, ऑनरेबल। तो ऑ न रे बल, तो हमारी साउंड क्या आई, अ की, जबकि एच हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट। एच का साउंड ह होगा, वो हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड क्या आ रही है, ऑनरेबल। तो ऑनरेबल साउंड में हमारा फिर से क्या लग जाएगा, एन। फिर ऐसे ही आपकी आर टी सी है, तो आर टी सी को आर र नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, आर, आ र, आर, आर टी सी। तो आर फिर से हमारा कहाँ आ रहा है, वॉवेल में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एन, एन। सेम हेयर, यहाँ पे क्या लिखा है, एफ आई आर। तो एफ आई आर के लिए एफ, एफ जो हम हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में क्या साउंड निकालते हैं वो हमें चेक करना है। तो एफ के लिए फ नहीं आएगा, सीधा क्या आएगा, ए एफ, एफ, फिर आई आर। तो हमारा फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन एफ आई आर। ठीक है, आप कभी भी चेक करिएगा, एफ आई आर एफ आई आर बोलेंगे तो एफ आई आर मतलब एन एफ आई आर। नाउ ये तो सिंपल है, ऑरेंज, ओ ऑरेंज, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन। अब यहाँ पे क्या है, आर, ये तो मैंने यहाँ पे दे दिया था, तो इसके आगे क्या आएगा, एन। फिर आपका यहाँ पे क्या आया, ई। ई क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट, लेकिन जब हम इसे प्रॉपर प्रोनाउंस करेंगे ना तो क्या पढ़ेंगे, यूरोपियन। क्या पढ़ेंगे, यूरोपियन। ठीक है, तो यूरोपियन की साउंड क्या है, या, जो यहाँ पर आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अ यूरोपियन। यहाँ पे अब एन नहीं आएगा क्योंकि साउंड की इसकी आ रही है यू, या की, तो या तो क से ज्ञा के बीच में आता है तो यहाँ पे ए आएगा। ऐसे यहाँ ओ हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, लेकिन जब इसका साउंड निकालेंगे तो वन, क्या लिखना है हमें, व न, 1 रुपी नोट, ऐसा लिखा, तो यहाँ पे क्या आएगा, अ 1 रुपी नोट। कभी देखा है एन 1 रुपी नोट, तो ये क्या हो जाएगा, अ 1 रुपी नोट। ऐसे ही सेम यहाँ पे यूनिक, तो यूनिक के लिए क्या होगा, यू, यूनिक। तो साउंड किसका आ रहा है, या का, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, इसके आगे आर्टिकल ए। होल, होल के लिए ह साउंड आ रहा है, हो। ठीक है, तो ह भी क से ज्ञा के बीच में आता है, तो इसका भी आगे क्या आएगा, अ। अभी यहाँ पे यूनियन, इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, यूनियन। साउंड क्या आ रही है अगेन, यू, और हमारा ये यू क्या है, वॉवेल, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ यूनियन। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिया यू का, यूनियन, यूनिक, यूनियन, और अभी एक है अम्ब्रेला। अब यहाँ पे साउंड चेंज हो रही है, अब हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में किसकी साउंड आ रही है, अ की साउंड आ रही है, तो अम्ब्रेला के आगे क्या लगेगा, एन। तो ये हमारी कुछ ऐसी बातें थी जो हमें बहुत ध्यान रखनी है कि हमें साउंड का ध्यान रखना है, और साउंड के लिए अ और अह ये साउंड चेक करना है आपको, ए ई आई ओ यू, ये तो आपको माइंड में रखना ही है, लेकिन साउंड किसकी चेक करनी है, अ से अह तक की, और कॉन्सोनेंट में क से ज्ञा तक की। तो जहाँ पे जो साउंड आए वहाँ पे आपको ए और एन को पुट कर देना है। तो ये तो आपके थे कि कैसे इसका यूज करना है। तो इसका टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, ये तो बहुत ठीक है इतना समझने के लिए, लेकिन जो आपका मेन है वो क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का यूज। अब मैंने आपको बताया था कि कब इसको यूज करना है, ये तो कहाँ यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया, और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए 1 2 3 करके कि यहाँ पे आपको यूज करना है। अब मैं बताती हूँ कि इनडेफिनेट आर्टिकल को कहाँ यूज नहीं करते हैं। तो द
indefinite article is not used when, कब हमें यूज नहीं करना है, जब हमारे पास क्या हो, फर्स्ट कंडीशन प्लूरल नाउन हो, ठीक है, प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन्स के आगे हमें क्या करना है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल भी बता देती हूँ, जैसे आपके मिल्क हो गए, ठीक है, वाटर हो गए, ये अपने आप में क्या है, प्लूरल है। बटर हो गया तो एन बटर ऐसा आप नहीं लिख सकते, अ बटर एन बटर ऐसा कुछ नहीं, ऑयल एन ऑयल नहीं लिख सकते, तो ऐसी चीज़ें, तो उसके आगे आपको क्या करना है, एन का या ए का यूज़ नहीं करना है। सेकंड क्या है, ये तो फर्स्ट था, सेकंड क्या है, सेकंड में कब यूज़ करना है, नेम ऑफ मील्स, ठीक है, भोजन, खाने के नाम के आगे आपको ए और एन का यूज नहीं करना है या इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करना है। और थर्ड है, अगर आपका प्रॉपर नाउन हो, नाउन के ऊपर मैंने आप वीडियो बताई है कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, वो आप एक बार देख लीजिएगा। तो प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन के आगे आपको ए और एन का यूज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो यूज कहाँ कहाँ करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और यूज कहाँ नहीं करना है वो भी मैंने बता दिया। तो ये यहाँ पे आपका क्या इनडेफिनेट आर्टिकल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम करते हैं डेफिनेट आर्टिकल, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और वो खुद में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल मैंने आपको पहले ही बताया क्या है, निश्चित आर्टिकल। निश्चित आर्टिकल, ठीक है, निश्चित है। अब उसको हमें कहाँ यूज करना है, तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, इसको कहाँ कहाँ यूज करना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ वर्ड क्या लिखा है, निश्चित और डेफिनेट। जब आपको चीज पहले से पता हो तब आपको क्या यूज करना है, द। जैसे मैंने मेरी मम्मी को बोला, मम्मी मेरी फ्रेंड आएगी तो आप मुझे कॉल करना या मुझे बुलाना, ठीक है, या उसको सीधे कमरे में भेज देना। तो अब मम्मी क्या करेगी, वेट करेगी। तो इस केस में क्या होगा कि लड़की, मम्मी को पहले से पता है कि हाँ वो लड़की आने वाली है, तो उस केस में वो लड़की क्या हो जाएगी, द। अभी वो अ लड़की नहीं होगी। अगर मैं अ लड़की की बात करूं तो कोई भी लड़की आएगी जिसको हम नहीं जानते या उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे पहले से नहीं है तो वो अ गर्ल है। लेकिन अगर मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन पहले से है तो वो क्या कहलाएगा, द गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब आपको पहले से पता हो, किसी भी चीज के बारे में पहले से पता हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेट। जैसे मैंने आपको पेन का भी एग्जांपल दिया, दिस इज माय पेन, दिस इज द पेन और दिस इज द पेन। तो कौन सी केस में था, जब वो एक ऑर्डिनरी कोई भी पेन था, और जब वो गिफ्टेड पेन हो गया तो वो आपके लिए क्या हो गया, प्रीशियस हो गया, तब आपने क्या लगाया, द। सेकेंड है आपका, ये फर्स्ट केस था जब आपको पहले से पता हो, चीजों की निश्चितता हो कि हाँ ऐसा होने वाला है, तब आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। और सेकंड केस है कोई पर्टिकुलर नाउन हो, ठीक है, पर्टिकुलर नाउन के पहले भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। जैसे कोई फेमस पर्सनालिटी है, उसके बारे में आपको कुछ बात करनी है तो आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। नाउ अभी नेक्स्ट और क्या है, पर्टिकुलर नाउन बता दिया, एक पर्टिकुलर नाउन के पहले आप द लगाएंगे, उसके बाद है आपका थर्ड केस, ठीक है। जैसे आपने कोई नाउन की फर्स्ट टाइम बात करी तो आप उसको फर्स्ट टाइम में ए और एन जैसा भी नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। लेकिन जब आप उसी को सेकेंड टाइम यूज करें,
ठीक है। सेकेंड टाइम नाउन को यूज करें तब आप क्या कर सकते हैं, वहां पे उसके पहले दा लगा सकते हैं। सेकेंड टाइम नाउन का यूज हो तो उसके पहले आप क्या करेंगे, दा लगाएंगे। फोर्थ वन है, जैसे कोई फेमस वर्ल्ड वॉर हुए ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उसको क्या बोलेंगे, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इसके पहले भी आप दा लगाएंगे। कोई फेमस बुक है, फेमस बुक्स है, गीता, कुरान, इन सब के आगे आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। रिवर्स है, नदियां हैं, तो इनके आगे भी आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है, द गंगा, द यमुना, ऐसे करके आप द लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका और मतलब जो चीज पहले से, जैसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह हो गए। ठीक है, 7 में मॉन्यूमेंट, द ताजमहल, ठीक है, द आगरा, द फोर्ट, रेड फोर्ट, ऐसे करके आप क्या करेंगे, उसके आगे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनके आगे भी आप क्या लगाएंगे, मॉन्यूमेंट्स के आगे द लगाएंगे। फिर नेक्स्ट है, आप कोई हिस्ट्री का कोई भी फेमस व्यक्ति हो या कोई भी फेमस चीज हो, तो हिस्ट्री के बारे में जब आप बात करते हैं तब भी क्या लगाते हैं, हम द लगाते हैं, उसके पहले द लगाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिनके पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ठीक है, अब द को बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे आपने द के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो द के बाद जैसे कुछ स्पेसिफिक है आपके पास कि हाँ ये पक्का होने वाला है, तब भी आप क्या करेंगे, द लगाएंगे। ठीक है, कोई भी चीज स्पेसिफिक होती है ना, तो उसके आगे हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। बुक्स मैंने आपको बताती थी, द हिंदू, द मुस्लिम। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। ठीक है, उसके बाद जब मैं वापस उसकी बात कर रही हूँ तो द बॉय वॉज हैंडसम। अभी मुझे यहाँ पे ये कंडीशन क्या है, यहाँ पे पहले मैंने एक लड़के को देखा, उस लड़के को मैं नहीं जानती थी, कुछ भी उसकी डिटेल मेरे पास नहीं थी, तो मैंने फिर वापस जब मैंने उसी स्पेसिफिक बॉय की बात करी तो मैंने क्या लगा दिया, द बॉय वॉज हैंडसम। अब मैं दोबारा किसकी बात कर रही हूँ, उसी बॉय की बारे में बात कर रही हूँ जिसे मैंने पहले देखा। जब मैंने उसे पहले देखा मैं उसे नहीं जानती थी, लेकिन जब मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ तो हाँ मैंने, अब मुझे उसके बारे में कुछ पता है, तो मैंने क्या सेकेंड टाइम वापस उसकी वही बात करी, उसी सेम लड़के की बात करी, तो हमने क्या यूज करा, द। फिर जैसे आपको ये फ्लावर्स हो गए तो हम बोलते हैं ना, द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे रोज के आगे क्या लगाया, द। कोई भी नेचुरल चीजें जो मतलब हाँ सच में अच्छी लगती हो, कुछ यूनिक है नेचुरल चीजें, तो आप क्या करेंगे, उनके आगे भी द लगाएंगे। ऐसा लिख सकते हैं, नेचुरल ब्यूटी है तो उसके आगे आप क्या करेंगे, द लगाएंगे। और भी ऐसा है, जैसे कोई एडजेक्टिव है, ठीक है, और वो प्लूरल सेंस में है, तो उसके आगे भी आप क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे द ऑनेस्ट आर कंसीडर्ड फूल। ठीक है, कोई बहुत ईमानदार है तो उसे आप क्या समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं कि हाँ उससे उसका फायदा हो सकता था पर उसने उठाया नहीं। तो ऐसे जब भी कभी सिचुएशंस होते हैं जहाँ एडजेक्टिव का यूज हो प्लूरल सेंस में, तो आप उसके आगे आप क्या करेंगे, द लगाएंगे। बुक्स वगैरह मैंने बता ही दिया था, जैसे द रामायण, द महाभारत, फिर द कुरान, ये द बाइबल, इनके आगे आप फेमस बुक्स है या कुछ हिस्टोरिकल है तो उसके आगे आप क्या करेंगे, द लगाएंगे। कुछ लड़ाइयाँ हुई है, महाभारत, तो द महाभारत, ऐसा करके आप उसे यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ बहुत सारे मतलब आप एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं जिनके आगे द का यूज हो।
अब हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये तो मैंने जो आपको बताया, इनके आगे द का यूज होगा, और नाउन को हम सेकंड टाइम यूज करते हैं तब द का यूज होगा, फेमस पर्सनालिटीज इन सब के आगे द का यूज होगा। अब हम बात करते हैं कि द का यूज कब नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं हर एक एग्जाम्पल बताऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसके लिए वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए, बाकी आप कोई भी एक्सरसाइज उठा लें, वहाँ से सॉल्व करें। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में वो क्वेश्चन सेंड करें। ठीक है, तो द डेफिनेट आर्टिकल इज नॉट यूज्ड व्हेन, कब हमें डेफिनेट आर्टिकल को यूज नहीं करना है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है, नाउन से है, मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो तो हमें द का यूज नहीं करना है। ठीक है, फिर सेकंड, प्लूरल सेंस में भी हमें क्या करना है, प्लूरल नाउन के सेंस में भी हमें द का यूज नहीं करना है, या कोई जनरल बात हो रही है तभी भी हमें द का यूज नहीं करना है। ठीक है, गेम के नाम होते हैं ना, उनके भी आगे हमें द का यूज नहीं करना है। कोई भी गेम होता है तो उसको जनरली हम क्या करते हैं, उसको बाद में यूज करते हैं, तो उसके आगे हम द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, फोर्थ में आप ले लीजिए, जैसे फ्रीडम है, डेथ है, इस टाइप की चीजें होती है तब भी हम द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जिसमें आपको मैंने बताया कि द का यूज कब नहीं करना है। तो यहीं पे मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।